अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। आज स्पेशली बात होगी हॉकी के हवाले से और आज प्रोग्राम में हमें हॉकी लेजेंड और फ्लाइंग हॉर्स का खिताब पाने वाले समीउल्लाह खान साहब ने स्पेशली ज्वाइन किया है। समीउल्लाह खान साहब के बारे में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, दुनिया भर में जो हॉकी से प्यार करते हैं या जो खेलों से प्यार करते हैं वो समीउल्लाह साहब का नाम बाखूबी जानते भी हैं, उन्हें फॉलो भी करते हैं और हमारी तरह उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं। पाकिस्तान हॉकी का एक शानदार नाम समीउल्लाह साहब। उनके साथ साथ नासिर अली हॉकी ओलंपियन है, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं पाकिस्तान के लिए, उस टीम का हिस्सा हैं जिसने गोल्ड मेडल जीता। शानदार फतुहात का हिस्सा रहे नासिर भाई भी और इस वक्त नेशनल सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आज बात करेंगे। रियाजुद्दीन साहब जो कि हॉकी कमेंटेटर भी हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। चूँकि पाकिस्तान जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में बड़ी बुरी शिकस्त का सामना करता रहा और फिर बदतरीन कारकर्दगी के बाद जूनियर हॉकी टीम वापस वतन पहुंची। उसके बाद एशियन हॉकी ट्रॉफी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है उसके लिए जब टीम गई तो एक अजीब सी खबरें आई कि पहले जूनियर गोलकीपर्स को ही साथ भेजना पड़ा, चूंकि सीनियर दोनों गोलकीपर्स के वीज़े नहीं लगे थे। खैर वो अगले दिन फिर वीज़े लग गए और फिर वो भी पहुंच गए। जापान से मैच 0-0 से बराबर रहा, लेकिन भारत जो कि हमारा रिवायती हरीफ है उसके साथ 3-1 से पाकिस्तान हारा। एक गोल पाकिस्तान कर पाया, 3 गोल भारत ने किए। तो कुल मिला के पाकिस्तान इस वक्त चैंपियन हॉकी जो एशियन चैंपियन ट्रॉफी है उसमें भी कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, अब तक नाकाम रही है टीम। लेकिन खेल मुसलसल पस्ती की जानिब है। कौमी खेल में हुकूमती तवज्जो क्यों नहीं है? कौमी खेल में इस वक्त खिलाड़ी कितना परेशानी का शिकार है और फिर टैलेंट किस तरह से तलाश किया जाता है, सिलेक्शन का मेयार क्या है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। समीउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से अस्सलाम साहब सबको अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। सब लोग बहुत और देखने वाले भी आज खुश हैं कि आज चलें हॉकी पर बहुत ज़्यादा बात हम करते हैं, तो आज भी उस पर बात हो भी रही है। समीउल्लाह साहब, सर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से शुरू करूंगा, फिर ज़रा सीनियर टीम की भी बात करूंगा। सर को बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, मुझे उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान बेहतर कर ले। जर्मनी के साथ हारे थे तो मुझे लगा कोई बात नहीं, पाकिस्तान आगे टीम्स के साथ बेहतर हो जाएगा। इजिप्ट के अलावा पाकिस्तान के किसी के साथ भी कोई अच्छा नहीं खेल पाया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हसरान के जूनियर वर्ल्ड कप में मैं तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की हॉकी टीम काफ़ी सालों से कोई इंटरनेशनल उसको एक्सपोजर नहीं हुआ। नंबर 1 नंबर 2 जो पिछले 3 सालों में डोमेस्टिक कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई। जब खिलाड़ी आपस में खेलते हैं, फिर आपस में खेलने के बाद सेलेक्ट होकर बाहर जाते हैं तो उनका टेम्परामेंट बनता है, फिर वो जाके कुछ देखते हैं। वर्ल्ड कप जो है वो एक बहुत ही सख्त टूर्नामेंट है और उसके लिए आजकल देखा आपने कि फ्रांस जैसी टीम वो सेमीफाइनल में पहुंच गई और जो बेल्जियम है वो क्वालिफाई कर रहा है और अर्जेंटीना जीत गया। इससे जाहिर होता है कि वर्ल्ड का जो है स्टैंडर्ड दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है, हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे। तो जूनियर में तो नाकामी की एक वजह ये भी थी कि 2 साल एक्सपोजर नहीं रहा उनका और फिर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमने ठीक नहीं किया पाकिस्तान की फेडरेशन ने, जिसकी वजह से ये हमें देखना पड़ा कि हम 12 टीमों में से 11 नंबर पे आए। एक तो ये खराबी हो गई। दूसरा, जैसे अभी आप सीनियर टीम की बात कर रहे हैं, सीनियर टीम में भी इतना खातिर खा कोई मुझे नहीं लगता कि अच्छी परफॉर्मेंस हो। अच्छा सर, आपने जो 2-3 चीज़ों का जिक्र किया है, मैं चाहूँगा आज ज़रा इसी पर ज़्यादा बात कर लेते हैं। नासिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारे लिए भी एक खुशकिस्मती की बात है कि जब सिलेक्शन कमेटी जिस तरह से प्रोसेस करती है आप उसको बड़ा बेहतर जानते हैं, तो हमें डायरेक्टली वो चीज़ आज पता भी चल जाएगी। सर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में आपने भी देखा, हमने भी देखा, क्या समझते हैं हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है हॉकी का उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि अब वाकई में ज़रूरत है कि हॉकी के लिए बात भी हो और काम भी हो। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये है कि मुबारकबाद देता हूँ कि आप हमेशा हॉकी के ऊपर यानी कि बहुत से प्रोग्राम्स करते हैं और जिससे यानी कि हौसला अफजाई भी होती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ तक आता है सिलेक्शन कमेटी की बात, तो उसमें यह है कि बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की हमें मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा पहले जो क्लब हॉकी होती थी, जब तक क्लब हॉकी आप रिवाइवल नहीं ना होगा उस वक्त तक आप इसी तरह इन चीज़ों के लिए फेस करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखें, ये जो जितना हमारी जूनियर टीम गई थी, जहां तक सिलेक्शन का आता है, हमने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ये 2019 में हुए थे सितंबर में,
और सितंबर में हमने यानी कि मैं, मंजूर जूनियर जो कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हैं, और खालिद हमीद, हमको डिप्यूट किया था पंजाब और केपीके के लिए, और उनके जो ट्रायल्स थे वो रखे गए थे लाहौर में। और इसी तरह कलीमुल्ला, वसीम फरोज एंड एयाज महमूद, वो थे सिंध और बलूचिस्तान के लिए कराची में ट्रायल्स का इनेकाद किया था 2-2, 3-3 के दिन के लिए। और वहां से हमने लड़के जो चूज किए थे इस वर्ल्ड कप के लिए, तो वो तकरीबन कोई 500 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था वहां पर लाहौर में, और उनमें से हमने कोई 150 लड़के जो है वो सिलेक्ट किए थे, और वो उसकी लिस्ट हमने दे दी थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। और ये है कि वो लड़के मैंने बड़े अरसे के बाद, मैं समी भाई से भी पहले इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि मैंने बड़े अरसे के बाद ऐसे लड़के देखे गए जो कि केपीके से थे ज्यादा मेजॉरिटी, और बहुत अच्छे लड़के थे। स्पेशली बन्नू के बहुत अच्छे थे और पेशावर के, लेकिन बन्नू को मैं क्रेडिट दूंगा कि बन्नू के बहुत ही ज्यादा स्किलफुल लड़के थे, और जो कि एक काफी अरसे के बाद मैंने इतने स्किलफुल लड़के देखे थे। लेकिन ये है कि बात यही आती है कि जब आप, डायमंड जो है कहाँ से आता है? डायमंड जो है कोयले की कान से निकलता है, लेकिन उसको अगर हम किसी ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया जाए डायमंड के, इसको जरा खराश लो या तराश लो, तो मेरा ख्याल है कि वो सही शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता जब तक कि आप सही आदमी के स्पुर्द जो है ना ये चीज नहीं करते। लेकिन ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का यानी कि डोमेन होता है कि वो जो मुनासिब समझते हैं उनके लिए वो यानी कि उनको लाजिमी बात है कि टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। लेकिन हमने जो लड़के दिए थे यानी कि बेस्ट चॉइस थी जो पाकिस्तान की, ये वही लड़के थे। लेकिन यह है कि अनफॉर्चुनेटली कि इन्होंने जाके वहां पर अच्छा जो है वो यानी कि स्पेशली मैं गोलकीपर का बोलूंगा कि गोलकीपर देखें, कोई भी ऐसा मैच होता है जो कि गोलकीपर 80% या 85% स्टैंड देता है टीम को। अगर मैं बेल्जियम और इंडिया के मैच की बात करूं जो कि क्वार्टर फाइनल हुआ था, इंडिया का गोलकीपर 90% खेला है। अगर गोलकीपर वो नहीं खेलता तो इंडिया को मेरे हिसाब से 4 या 5 गोल होने थे, बेल्जियम ने करने थे। लेकिन उनके गोलकीपर ने उनको सेव किया और 1-0 से वो जीत कर बाहर आए और फर्स्ट 4 में आए। ये सबसे बहुत जरूरी है कि गोलकीपर जो है स्टैंड देता है टीम को। जहां पर आप गोलकीपर पहले मिनट में या सेकंड मिनट में ही ऐसा गोल खा जाए कि जिसकी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती, लेकिन ये है कि फिर भी यानी कि लड़कों ने हिम्मत नहीं हारी, और ये है कि गो रिजल्ट बुरा रहा, 5-1 रहा या 5-2 रहा। फिर इन्होंने स्टोक भी मिस किया जर्मनी के खिलाफ, लेकिन यह है कि अदरवाइज 5-3 होता। लेकिन अर्जेंटीना के खिलाफ देखें आपने 4-3 से आप हारे हैं, और वही टीम जो है वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप जीतकर अर्जेंटीना की टीम गई है। लेकिन यह है कि ये सेटबैक होता है कि अगर एक दफा टीम जो है हारती है ना, तो वो काफी उसका मोराल जो है काफी यानी कि नीचे आता है, जिसकी वजह से इनको इस चीज को फेस करना पड़ा। ओवरऑल अगर लड़कों की परफॉर्मेंस में देखूं तो परफॉर्मेंस के ऊपर बिल्कुल हाथ भी उठा सकते हैं कि और उन पर उंगली भी उठा सकते हैं हम। लेकिन चीज ये है कि इनको थोड़ा सा मैं एडवांटेज इसलिए दूंगा लड़कों को कि क्योंकि 1.5-2 साल से कोई ये जूनियर टीम के खिलाफ या इंटरनेशनल मैचेस में इन्होंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा नासिर भाई, आपने बड़ी डिटेल सारी चीजें बताई, मुझे अच्छा भी लगा कि आपने जो जहां जहां पर खामियां थी उसका भी जिक्र किया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बड़ा खुल के इसका जिक्र किया। सर, एक ज़माने में मैं बारहा ये कहता रहा हूँ कि समीला साहब हों, इस्लाहुद्दीन साहब हों, वसीम फ़िरोज़ साहब हों, शहबाज सीनियर हों, और ऐसे लातादाद नाम मैं सोहेल अब्बास तक लेता रहूँ, तो आखिरी लॉट का नाम सोहेल अब्बास था। उसके बाद कीपर्स में हम मंसूर अहमद जैसे नाम देखते हैं बड़े बड़े, और दीगर ऐसे मतलब कितने एक नाम हैं जो मैं गिनवा सकता हूँ। हम इन चीज़ों की कमी या इन चीज़ों का गायब होना अचानक देखते हैं, वहाँ पर परेशान होते हैं। रियाजुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद है, फिर मैं ज़रा आपके पास एक और सवाल के साथ भी आता हूँ। रियाज भाई, क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान, और समीउल्लाह साहब को और नासिर अली साहब को भी मेरा सलाम, जो लीजेंड्स हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अरसलान, मैं एक शेर के साथ इसका आगाज़ करूँगा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। वाह। तो यही मिसाल जो है हमारी हॉकी पे सादिक आती है,
और मैं ये समझता हूँ जो आपने बात की जूनियर वर्ल्ड कप की या एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की, तो मेरे नज़दीक खिलाड़ियों की जितनी कैपेबिलिटी थी, जितनी कैपेसिटी थी, उसके मुतालिक उन्होंने जो है परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर आप डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ शोबों में, तो यकीनन हमारी टीम की परफॉर्मेंस वो नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके रूट कॉजेज़ जो हैं वो बहुत सारे हैं। आप सिर्फ इस टीम को इल्ज़ाम नहीं दे सकते या इस फेडरेशन को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। आप 9/11 के बाद से देखें कि हमारे जो इंटरनेशनल टीमें थीं उन्होंने पाकिस्तान आना छोड़ दिया था, जबकि हमारे पास पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास इतने फंड्स नहीं थे कि हम अपनी चीज़ों को मैनेज करते, अपनी टीमों को बाहर भेजते, अच्छा रियाज भाई, टीमों को यहाँ खिलाते। रियाज भाई मैं या कोई एक लीग छोटा, कराते। रियाज भाई एक बात ब्रेक ये लेता कि- हूँ, लेकिन आपने जो बात की है कि 9/11 के बाद पाकिस्तान आना छोड़ दिया टीम्स ने, तो सेम सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी थी। पाकिस्तान क्रिकेट तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी घर में, लेकिन उसके बावजूद हम जीतते हैं, फिर वापस बुलाने पर मजबूर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसमें फेडरेशन का भी किरदार और जाहिर है गवर्नमेंट का एक बड़ा अहम किरदार। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जो बात कर रहे थे, तीनों लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमें समीउल्लाह साहब ने आज स्पेशली ज्वाइन किया है, नासिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रियाजुद्दीन भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज भाई, मैं चाहूँगा ज़रा आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, फिर मैं ज़रा सेम सवाल समीउल्लाह साहब से भी पूछूंगा कि जब हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की मुश्किलात देखते हैं और फिर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में फ़ंड्स की भी मुश्किलात देखते हैं, तो उसके फिर यही रिजल्ट होते हैं जो आज आ भी रहे हैं। जी रियाज भाई, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी अरसलान, मैं ये कह रहा था कि अर्ली 90s तक या मिड 90s तक हमारे मुल्क में 40 या 45 डिपार्टमेंट्स की टीमें थीं। तो जो ए ग्रेड के प्लेयर्स है वो पीआईए और कस्टम में उनको जगह मिल जाती थी, बी ग्रेड के प्लेयर्स को बैंकों में, और सी ग्रेड के जो प्लेयर्स है उनको मुख्तलिफ मतलब इदारों में जगह मिल जाती थी। तो उस वक्त जॉब और कैरियर था। खिलाड़ी जो है खुद मैदान में आते थे, खेलते थे, अपनी एक्सपर्टीज़ में इजाफा करते थे और मुख्तलिफ टीमों में शामिल होते थे। उस ज़माने में मुख्तलिफ शहरों में पाबंदी से, जैसा कि नासिर अली ने कहा क्लब हॉकी, तो वो बाकायदा टूर्नामेंट्स हुआ करते थे और उसमें 30-30, 40-40 टीमें पूरे मुल्क से पार्टिसिपेट किया करती थी। तो उस वक्त नंबर ऑफ़ प्लेयर्स आपके पास ज़्यादा थे, तो नंबर ऑफ़ क्वालिटी प्लेयर्स ज़्यादा थे। लेकिन जब जॉब और कैरियर ख़त्म हुआ तो खिलाड़ियों ने इस तरफ आना बंद कर दिया। फिर दूसरे हालात भी रहे, जैसा कि और मतलब मुख्तलिफ वजूहात थी कि हमारी टीम को वो एक्सपोजर, वो एक्सपीरियंस और वो एक्सपर्टीज़ नहीं मिल सकी जो इंटरनेशनली दूसरी टीमों को मिलती थी। तो उसकी वजह से ये पूरा मतलब सिलसिला है जिसकी वजह से हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है बतदरीज ख़राब हुई। और अब ये है कि हम तवक्को करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि ख़ुद भी एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, 92 वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, तो वो कोई ऐसा डायरेक्टिव्स निकालेंगे कौमी टीम हॉकी के लिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो ज़ाहिर है इसी मुल्क से कमा रहे हैं, तो कम अज़ कम वहाँ अगर हॉकी की टीमें जो हैं फ़ाल हों, वो हॉकी टीमें बने, और वो इदारे जिन्होंने अपनी हॉकी टीमें ख़त्म कर दी हैं, अगर वहाँ पर खिलाड़ियों को रोज़गार मिले तो आप ये देखेंगे कि खिलाड़ी खुद ब खुद आएंगे और क्वालिटी प्लेयर्स आपके पास सामने आएंगे। और जो हम बात करते हैं ना कि कोचिंग का मसला है या क्लब लेवल का मसला है, खिलाड़ियों का मसला है, तो ये एक चेन है। जब खिलाड़ियों को रोज़गार मिलेगा तो सारी चीज़ें जो है अपने जगह फिक्स हो जाएंगी और परफॉर्मेंस जो है बतदरीज बेहतर होती चली जाएगी। और ये फिर ये कि देखें, पाकिस्तान हॉकी टीम का एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा है। पाकिस्तान 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी और 8 एशियन गेम्स जीत चुका है। 2010 में पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा एशियन गेम्स जीता था। और आप हाल ये देखेंगे सोहेल अब्बास जैसा प्लेयर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, उसकी जॉब नहीं है, और साथ साथ जीशान जिसने आखिरी मरतबा एशियन गेम्स का कप्तान था, कोयटा से उनका ताल्लुक है, उसकी भी जॉब जो है आज तक परमानेंट नहीं है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं, ये एक मतलब रूट कॉजेज हैं। अगर ये खत्म हो तो यकीनन पाकिस्तान की टीम जो है खुद ब खुद अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकेगी और उस तरह की परफॉर्मेंस पेश कर सकेगी जिस तरह से हमारे लेजेंडरी प्लेयर समीउल्लाह, इस्लाउद्दीन, नासिर अली, हसन सरदार और हनीफ खान वगैरह हुआ करते थे। इस बात से मैं एग्री, हमारा ट्रैक इस बात से रियाज भाई मैं एग्री और कि अगर जब हम तक आप जॉब के काबू पा लें तो हमारी आसानियां नहीं देते, फिर हमारी टीम जो है दुनिया तब हॉकी तक आपके लिए मुश्किलात रहती है। समी साहब सर, को बुलंद कर सकती है। समीउल्लाह साहब सर, मैं तो इनकी बातों के इत्तेफाक करता हूँ कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो कहते हैं, लेकिन अब तो डायरेक्टिव इशू हो चुका कि जो है कोई भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नहीं कराएगा बल्कि काउंटी सिस्टम पे होगी। मेरी हमेशा बहस यही रही कि ये दोनों नासिर अली भी जानते हैं और रियाज भी जानते हैं
कि जब तक हम अपना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कोशिश नहीं करेगी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपनी स्टैंडर्ड बेहतर नहीं करेगी, तो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी कहने पे नहीं आएगी। ये मीर जफरुल्लाह जमाली पहले कर चुके, क्योंकि पाकिस्तान की उस वक्त पोजीशन 8वीं थी, उस वक्त किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, तो अब कितना 18वें नंबर पे कौन स्पॉन्सर करेगा। सही। तो ये सिर्फ मेरा जो जाती ये है मशवरा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक अच्छा प्लान करे। जैसे इन्होंने बताया कि 500 खिलाड़ी ट्रायल देने आए थे जूनियर के, उनको ग्रूम करें और फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान गवर्नमेंट को लिख के दे, खासतौर पर मलेशिया और चाइना हमारे दोस्त है, वहाँ पर जाके इनको मैच टेम्परामेंट के लिए तैयार करें और फिर इंटरनेशनली अगर लेके जाएं और स्टैंडर्ड बेहतर हो। अगर हम पहले 6 में आते हैं, सबसे पहले तो 18वें से 10वें में आना चाहिए, 10 के बाद फिर 6 में आना चाहिए। जब 6 में आएंगे तो फिर ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होगी। उस वक्त अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर नहीं भी करेगी तो मल्टीनेशनल स्पॉन्सर करेंगे। इस वक्त कोई भी चीज हो जाए, कोई भी हो, सबको प्रॉब्लम यही होगी कि उनको माइलेज नहीं मिलती मल्टीनेशनल को, तो वो स्पॉन्सर क्यों करें। अच्छा समीर साहब, एक चीज़ आपसे ही जानना चाहूँगा, फिर मैं ज़रा नासिर साहब से भी। मुझे ये बताएं सर कि ठीक है, हम अगर स्पॉन्सरशिप के मसाइल का शिकार हैं, फंड्स के मसाइल का शिकार हैं, लेकिन जो फंड अभी अवेलेबल है पाकिस्तान हॉकी के पास या फेडरेशन के पास, आप नहीं समझते कि जो फंड है, जितनी कैपेसिटी है, उसके बीच में ऐसे टूर्नामेंट्स करवाए जाएं जो टेलीविजन पे कम से कम नशर हो, जैसे क्रिकेट के होते हैं, डोमेस्टिक स्टाइल में जूनियर्स के करवाएं, सीनियर्स के करवाएं, ताकि लोगों में इंटरेस्ट तो पैदा हो। जितनी ज़्यादा दिखेगा उतना ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे। आप नहीं समझते ये बात होनी चाहिए? जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। अभी नेवी का हुआ चैंपियनशिप, तो उसमें काफ़ी प्राइजेस भी दिए। अभी रेंजर के हो रहे हैं तो उसमें काफ़ी प्राइजेस दे रहे हैं, तो इससे व्यूअरशिप भी बढ़ती है और टेलीकास्ट दिखा रहा है। बहुत सारे प्राइवेट चैनल हैं जो दिखाते हैं। मैं फिर वही कहूँगा कि हमारे यहाँ स्किल है, सब कुछ है, ग्रूमिंग की कमी। उस ग्रूमिंग को अगर हम ठीक करें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बेहतर करे, तो बहुत चांसेस है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम पहले 10 में आ सकती है और उसके बाद फिर चांसेस हैं कि आप 6 में आए। लेकिन अगर कुछ चीज़ आप करेंगे नहीं और सिर्फ ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फंड दे, डिपार्टमेंट की हॉकी ठीक हो और फिर फेडरेशन कुछ करेगी, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। मेन जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाड़ी कर रहे हैं, चाहे वो हॉकी के हैं, चाहे फुटबॉल के हैं, चाहे वॉलीबॉल के हैं या बॉक्सिंग के हैं। तो इन सब फेडरेशन को फाल होना चाहिए और ख़ासतौर पे हॉकी फेडरेशन को तो इतना फाल होना चाहिए कि गवर्नमेंट खुद उनको कहे कि आप क्या चाहते हैं, हम आपको ये देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि रैंकिंग ठीक होगी और स्टैंडर्ड ठीक होगा, तभी सब चीज़ें मुकम्मल होंगी। ज़बरदस्त बात है। नासिर भाई ये बताएं, जो बात कर रहे हैं समीला साहब भी और रियाजुद्दीन साहब भी, सर फंड्स का इन्हिसार भी बिल्कुल इसी बात पे जो समी साहब कह रहे हैं। हम ये क्यों सोचते हैं कि डिपार्टमेंट कुछ करे, स्पॉन्सर्स कुछ करें, फिर जाके हॉकी फेडरेशन करे, हॉकी फेडरेशन कुछ करे तो फिर बाकी सब करें, ये क्यों नहीं सोचते? सर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने माशाल्लाह इतने लेजेंड को यानी कि बुलाया और आज रियाज साहब को बुलाया, जो कि बहुत ही जबरदस्त कमेंटेटर हैं। इन्होंने ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, एशिया कप, यानी कि दुनिया का कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जिसकी कमेंट्री इन्होंने ना की हो। यानी कि आपके टूर्नामेंट, यानी कि आपके जो चैनल है उसके लिए, यानी कि ये बहुत अच्छी चीज होती है कि आप इतने इतने जबरदस्त आदमियों को इनवाइट करते हैं। और जहां तक आती है ये क्लब की बात, मैचेस की या स्पॉन्सरशिप की, मैं बताऊं अरसलान साहब कि अगर हैदर हुसैन जो कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, उन जैसे अगर सेक्रेटरी तमाम काम करना शुरू कर देंगे ना, और मैं आपको बताऊं कि खुदाई कसम कोई ऐसी चीज नहीं है कि क्लब हॉकी आपकी इतनी हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि 1 साल से कराची में यानी कि 1.5-2 साल से टूर्नामेंट कंटिन्यूसली हो रहे हैं। अभी भी यानी कि टॉप सिटी वाले जो हैं स्पॉन्सर उन्होंने किया हुआ है, और वो आल यानी ये योम जना आल कराची इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी का टूर्नामेंट करवा रहे हैं। और ये इतना जबरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और इसमें लड़के भी आ रहे हैं, लेकिन ये सारा क्रेडिट गोज टू हैदर हुसैन को जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हम भी इनके साथ हैं, बिल्कुल हम पूरे सपोर्ट करते हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाती है अगर आप खुद जाएं हॉकी के रिवाइवल के लिए। इनको चाहिए कि कोई सीनियर प्लेयर्स को भी साथ रखें जो भी जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल लास्ट टूर्नामेंट में, लास्ट इंटरव्यू में भी मैंने आपको बताया था कि मल्टीनेशनल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल्स ये इतने हैं कि बहुत स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी कर सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट, जहां तक बात आती है कि आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि डिपार्टमेंट की जो टीम्स खत्म की गई हैं,
और ये जो है इसका रिवाइवल होना चाहिए कि एक बेनिफिट तो स्पोर्ट्समैन के लिए होना चाहिए कि एक उसको जॉब मिल जाए। देखिए हॉकी में बहुत कम होते हैं, 99.9% मीडियाकर फैमिली से आते हैं। अब क्रिकेट तो है नहीं कि एक टूर्नामेंट खेल लेता है तो वो उसको यानी कि फिर वो किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। हॉकी में तो ये है कि जब तक आपकी जॉब होती है आप सिक्योर हो जाते हैं। और रियाज भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि सुहेल अब्बास के बाद जो है देखें कि उसके पास परमानेंट जॉब नहीं है। हमारे शकील अब्बासी जो पाकिस्तान टीम के कप्तान है वो जॉबलेस है। जिशान के पास नहीं है सर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बहुत प्लेयर्स हैं। तो ये हम प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद माशाल्लाह 92 वर्ल्ड कप के हीरो हैं और अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारी उनसे इल्तिजा है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि एक तो डिपार्टमेंट की टीम्स का रिवाइवल किया जाए और उनको बोला जाए कि हर एक जो मल्टीनेशनल कंपनीज और फार्मास्यूटिकल्स हैं एक एक टीम जो है वो अपनी मैनेज करें। तो मैं कहता हूं कि प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, इतने डिपार्टमेंट्स आपके पास ये आ नासिर जाएंगे। भाई ये सारी चीजें हैं अब इमरजेंसी बेसिस पे करने की, लंबा अरसा हो गया है सर। जी बिल्कुल, ये इमरजेंसी इन बातों से होगा निकल तो ये जाना रिजल्ट आएगा। चाहिए। कौमी खेल को अब इन बातों से, इन मुश्किलात से निकलना चाहिए। रियाज भाई एक जल्दी से मुझे आपका जवाब चाहिए सर। मुझे ये बताएं, रिवाइवल ऑफ हॉकी उस पुराने मेयार पर क्या बहुत मुश्किल मसला है? नहीं अरसलान, ऐसा कोई मुश्किल मसला भी नहीं है। और जो समीउल्लाह साहब ने कहा और नासिर अली साहब ने कहा क्लब हॉकी के लिए, और उन्होंने कहा कि इसमें फेडरेशन के इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए, तो यकीनन ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है। और बात ये होती है कि फ़ंड्स जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज देंगी या फेडरेशन जो है ख़ुद उसके लिए कोशिश करेगी। और समी भाई की बात भी बिल्कुल सही थी कि जब आपकी पोजीशन जो है बेहतर होती है तो मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा खुद उस पर कंसनट्रेट करें, फोकस करें, कोशिश करें तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि क्लब हॉकी अगर रिवाइवल उसका हो जाए, जैसा कि नासिर भाई ने कहा कि कराची हॉकी एसोसिएशन और सेक्रेटरी सैयद हैदर हुसैन जो कोशिशें कर रहे हैं, वन मैन आर्मी के तौर पे उनकी टीम भी पूरी साथ है। जिस तरह से उन्होंने यहाँ कराची में टूर्नामेंट्स कराए, अगर पूरे मतलब जितनी भी एसोसिएशन है हमारे मुल्क की, अगर वो इस तरफ उनके सेक्रेटरीज और उनकी एसोसिएशन क्लब लेवल पे थोड़ा सा तवज्जो दे दें तो यकीनन जो है हॉकी का रिवाइवल हो सकता है। लेकिन मैं फिर आखिरी बात वही करूँगा कि जब तक लड़कों के लिए जॉब नहीं होगी, कैरियर नहीं होगा, आप लाख उनको क्लब हॉकी खिला दें, सब कुछ खिला दें। बिल्कुल ठीक बात है कि पैसा अब गेम की ज़रूरत है। रियाज भाई ये बात दुरुस्त है कि जहां पर पैसा नहीं होगा तो खेल में भी वो अट्रैक्शन नहीं होगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। क्लब्स की बात कर रहे हैं, बोगस क्लब्स इतने ज़्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं हॉकी में कि उन्होंने तबाही में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। उनसे कैसे जान छोड़वानी है, स्क्रूटनी कैसे करनी है, इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हॉकी फील्ड से जुड़े तीनों बड़े नाम मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। समीउल्लाह साहब से ज़रा एक चीज़ जाननी है, बल्कि तीनों हजरात से। समीउल्लाह साहब सर ये बताइएगा, क्लब्स की बात हो रही थी, बोगस क्लब से छुटकारा कितना ज़रूरी है, उसके बाद फिटनेस का मयार कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो नहीं होगा तो प्लेयर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं होगा। तीसरा सर कोचिंग, ये बहुत बड़ा मसला है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए। ये जो आपने बोगस क्लब को कहा वाकई पाकिस्तान में है, इसमें कोई इनकारी नहीं है और इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ही नुकसान हो रहा है। पिछले तकरीबन 20 सालों से ये चीज़ें हो रही हैं। इसको और बेहतर कर सकते हैं हम, दोस्ती यारी निभा सकते हैं, लेकिन हॉकी के एक्सपेंस पे नहीं करना चाहिए। जो बोगस हैं उनको ज़रूर साथ मिलाना चाहिए, लेकिन उनको ख़त्म करके साथ मिला लें कि आप फिलहाल ख़त्म है लेकिन आप साथ मिलकर काम करें और बेहतरी होगी तो फिर आपको एप्लीकेशन दे देंगे। एक तो ये बात। दूसरी, अभी रियाजुद्दीन और नासिर अली कह रहे थे कि कोई मुश्किल काम नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का स्टैंडर्ड जो है वर्ल्ड में इतना बेहतर नहीं है। भारत ने इम्प्रूव किया और अब मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि जब फ्रांस सेमीफाइनलिस्ट हुआ, अर्जेंटीना हम 10 सालों से फाइनलिस्ट टीम है, कहीं ना कहीं वो पहुंच जाती है, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, मेहनत के बाद सुपर फिट हुए तभी ये आए। तो पाकिस्तान को अगर हम ये कहें कि जी हमारे पास 500 खिलाड़ी हैं, उसमें से 25 खिलाड़ी को ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग के साथ सुपर ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, उनको फिजिकल फिटनेस करानी पड़ेगी, टफनेस दिखा देनी पड़ेगी, तभी वो दुनिया में जाके कुछ कर पाएंगे। एशिया में आप अभी पाकिस्तान का हाल देख ही रहे हैं। तीसरा, आपने जैसे कहा कि हम जो फेडरेशन है या दूसरी जो चीज़ हैं, बाकी लोग खिलाड़ी जो हमारे हैं वो इंटरनेशनली एक्सपोजर को जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो मुश्किल टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे और उसके साथ साथ वो उसको एनालाइज नहीं करेंगे कि ये जो टूर्नामेंट हम हारे
इसकी वजूहत क्या थी और आइंदा हमें क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें करने पड़ेंगी, तभी पाकिस्तान की हॉकी ठीक होगी। लेकिन ये है बहुत ही मुश्किल मरहला, बहुत ही मुश्किल काम, जिसमें बड़ी दिन रात मेहनत की जाए तो कहीं 4 साल में जाके कुछ हम इसका रिजल्ट ले आएंगे। ये सर चले 4 साल तो आपने फिर भी हमें हिम्मत दिला दी कि अगर इस पे काम हो तो 4 साल में कोई रिजल्ट आ सकता है। नासिर भाई सेम सवालात आपसे हैं, बोगस क्लब वाला फिटनेस और कोचिंग स्टैंडर्ड का। जी बिल्कुल, समी भाई ने जो बताया आपको कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है इसके ऊपर काम कर रही है बोगस क्लब को खत्म करने के लिए। और ये मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि बोगस क्लब बने होते हैं और लाजमी बात है कि ये सबकी नजर में भी होता है। लेकिन अगर आप स्क्रूटनी ऑनेस्टी से करते हैं तो कोई ऐसी चीज यानी कि नहीं होगी कि जो कि हम बोगस क्लब को यानी कि उसको वोट देने के लिए या वोट लेने के लिए आपने जस्ट एक ग्राउंड में आप आदमी को उतार देते हैं कि चाहे वो फुटबॉल का प्लेयर हो चाहे कबड्डी का हो, उस वक्त उसको हाथी पकड़ा कर, और हम लोग होते हैं कि उसको कहते हैं कि ठीक है जी ये 118 आदमी हो गए हैं तो इसको क्लब, हालांकि कोई ऐसी चीज नहीं होती। यानी कि मेरा ये है कि अगर आपने बोगस क्लब खत्म करनी है तो जहां पर भी आप जाएं आप 10 मिनट्स का मैच या 15 मिनट्स का मैच जरूर करवाएं। जब आप देखते हैं कि एक अबव 40 प्लेयर उसके साथ खेल रहा है और अगर उसके साथ कोई जूनियर प्लेयर है उस क्लब के साथ कोई 16 साल 15 साल 14 साल और वो अच्छी हॉकी खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो क्लब जो है वो कंटिन्यू कर रहा है और वहां पर लड़के आते हैं जिसकी ये निशानदेही होती है कि जूनियर लड़के इस क्लब में हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि एक क्लब ओवर एज है और आप उसको कह देते हैं जी ठीक है जी ये क्लब है, तो मैं उस नजरिए को कभी नहीं मानूंगा, मैं उसको बोगस क्लब कंसीडर करूंगा। लेकिन ये है कि दूसरी बात ये है कि जहां तक बात आती है फिटनेस की, देखिए ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट जितना ये खेलेंगे ना उतना ही ज्यादा यानी कि इनको एक्सपीरियंस भी होगा और बाहर की टीमों के साथ खेलने से इनका एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, मैच टेम्परामेंट, ये तमाम चीजें जो है ना बिल्ड होती हैं। लेकिन जहां तक आती है फिटनेस की बात, तो फिटनेस हमेशा टूर्नामेंट से पहले जो होता है कैंप लगाए जाते हैं, वहां पर फिजिकल ट्रेनर जो है इस किस्म के लिए जाएं, जो कि हमारे एक दौर में भी होता था। मुझे अपनी हॉकी कैरियर में अगर कोई फिटनेस के लिए अगर आया है तो वो उमर हयात साहब थे, खुदा ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो बड़ा नाम थे। उन्होंने 84 ओलंपिक्स में जी क्या जबरदस्त सर वो बहुत बड़ा नाम थे, वो बहुत बड़ा नाम थे उमर साहब, बहुत बड़ा नाम था उनका उमर हयात साहब का। और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये है कि पहले दिन उनको पता चल जाता था कि लड़के जो हैं ये कितने % फिट हैं, 40% फिट है, 50% फिट है। नासिर भाई यही चीजें जो आप कह रहे हैं ना, यही चीजें हैं जिस पर अब काम करना है, बस बातों से ज्यादा निकल के। अच्छा मैं रियाज भाई, तीनों सवाल हैं और जरा जल्दी से मुझे आपका जवाब चाहिए होगा, चूंकि वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं चाहूंगा आपका जवाब पूरा है। देखें समी भाई ने और नासिर भाई में जो बातें की हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो एक्सपोजर है, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनके जवाबात में उसका रिफ्लेक्शन मौजूद था। बड़ी अच्छी और सही बातें की उन्होंने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम को एक अच्छे कोच की तो ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा फिजिकल ट्रेनर की ज़रूरत है। अगर आप मतलब जितना आपका फिटनेस लेवल अच्छा होगा उतने ज़्यादा बेहतर तरीके से आप हॉकी के मैच के दौरान अपनी चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत जो है रखेंगे। लेकिन अगर आपका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं होगा तो आप अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमें अब ये करना चाहिए अपनी टीम की परफॉर्मेंस को फ्यूचर में बेहतर बनाने के लिए कि हम अंडर 18 और अंडर 20 ऐसी टीमें बनाएं और उसका एक पूल बनाएं 50 या 60 लड़कों का, और उसकी एक एकेडमी बना लें, कहीं भी बना लें, और उस एकेडमी में लड़कों की तालीम भी हो, वहीं उनकी फिजिकल ट्रेनिंग भी हो, नेशनल हॉकी एकेडमी। और दूसरी बात यह कि हमारे खिलाड़ियों को जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा इंटरनेशनली मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ खेलने का, हमारी टीम के खिलाड़ी जो हैं उन्हें पोटेंशियल तो है वो ज़्यादा बेहतर। अच्छा रियाज भाई, क्लब लास्ट सवाल, रियाज भाई क्लब्स के हवाले से लास्ट सवाल है, क्लब्स की बेहतरी स्क्रूटनी कैसे करें? जी
क्लब का मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, इससे पहले भी मतलब इस तरह की कोशिशें होती रही हैं, और मौजूदा हॉकी फेडरेशन ने जो कोशिशें की हैं हालिया, जो मुझे पता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें काफ़ी बोगस क्लब जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। और ये एक बतदरीज अमल है, ये आपको लेके चलना पड़ेगा, इसलिए कि पाकिस्तान भर में इसको करना होता है। मुख्तलिफ एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व होती हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनके मफादात होते हैं, उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिशल्स होते हैं, वो उन एसोसिएशनों के साथ बाकायदा किरदार भी अदा कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी टीमें जो हैं बोगस भी होती हैं, 1-2 टीमें। तो ये एक प्रोसेस है और इस पर काम हुआ है, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और मैं खुद कराची में था, नासिर भाई भी वहाँ मौजूद थे, समी भाई भी वहाँ आते रहे, तो इस पे काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये जो है बोगस क्लब बतदरीज लगता है कि कुछ अरसे में ये बेहतरी हो। मैं चाहूंगा समीउल्लाह साहब जैसे लोग, नासिर भाई जैसे, आप जैसे लोग इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। ओलंपियन समीउल्लाह खान साहब, हॉकी लेजेंड, हमारे साथ मौजूद थे। नासिर अली, हॉकी ओलंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी की तरफ से हमारे साथ मौजूद थे, नेशनल सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं। और रियाजुद्दीन साहब, हॉकी कमेंटेटर के साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। नाज़रीन, कोशिश की है कि आज के प्रोग्राम में हॉकी पर वो बात हो जिससे हॉकी की बेहतरी हो सके। यही वो 3 और 4 मैटर्स हैं जिससे हॉकी बेहतर हो सकती है। एक, आपका स्टैंडर्ड ऑफ प्लेइंग बेहतर हो सकता है, आपकी फिटनेस बेहतर हो सकती है, बोगस क्लब निकलेंगे, अच्छे क्लब्स आएंगे। और तीसरा, अब हॉकी फेडरेशन को अपना किरदार अदा करना है, दूसरों पर डालने से ज़्यादा खुद काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।